हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता था 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी। बिलीव मी गाइस, मुझे जब मैं रूटीन बना रहा था बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और आपको पता है, घर पे पूजा था, इसलिए सारा काम करने समय बहुत टाइम चला गया। ठीक है, अब पूजा भी है, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसे ही वक्त मिला, मैं आपके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग तुरंत शूट कर रहा हूँ। और वीडियो मैं लाइव भी नहीं करवा पाया बिकॉज काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और अभी मैं चैप्टर वाइज आपको वन शॉट देते रहूँगा। डिपार्टमेंटल के बाद ब्रांच आएगा, ब्रांच के बाद इंश्योरेंस क्लेम आएगा, इंश्योरेंस क्लेम एचपी आएगा, फिर पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है ना? आप ना प्लीज़ कोशिश करिएगा, 18 अगस्त को कोशिश करिएगा मेरा पार्टनरशिप का वन शॉट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं एनी हाउ मैं सुबह तक डाल दूंगा वीडियो। तो आप पूरे दिन पार्टनरशिप कीजिएगा। और 25 नंबर मैक्सिमम, आपका 25 नंबर पार्टनरशिप रहेगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो ना, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे वीडियो रखना। ज़्यादा से 3 घंटे। 1.5x में भी देख लोगे तब भी चलेगा, 2x में देखोगे तब भी चलेगा, जिसका पहले से पढ़ा हुआ है। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये सारे वन शॉट फॉलो करते हो, जैसे डिपार्टमेंटल का वन शॉट फॉलो करते हो, ब्रांच का वन शॉट फॉलो करते हो, इसके बाद आपका आएगा इंश्योरेंस क्लेम, एचपी और पार्टनरशिप, बिलीव मी गाइस आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं दौरान अकाउंटेंसी का खत्म होगा, इन्हीं दौरान हम लोग सेल्स टैक्सेशन सबका वन शॉट डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? एंड मैं फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि वीडियो लेट आया, और आपका एग्ज़ाम बहुत नियर था और एक दिन बहुत मैटर करता है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। दोस्तों स्टार्ट करते हो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मैंने जो बेसिक्स था, और मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे, सारे के सारे बेसिक्स और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे। कहाँ पर? मेरा मैराथन का पार्ट ए। मैराथन का पार्ट ए में लास्ट पोर्शन देखिएगा, लास्ट का 1.5 घंटा देखिएगा। लास्ट का 1.5 घंटे उसमें मैंने डिपार्टमेंटल का बेसिक पढ़ा दिया था और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया था, जिसमें एक सीएमए इंटर का क्वेश्चन करवाया था जो कि 14 नंबर का आया था। बिलीव मी गाइस, वो क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो ये वाला वन शॉट आपको और भी मजा आएगा करने में। तो अगर 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 अभी तक आपने डिपार्टमेंटल का बेसिक प्लस वो दो क्वेश्चन जो मैंने पार्ट ए में कवर किया था नहीं किए थे, प्लीज वीडियो को स्टॉप करिए। पहले आप जाइए मैराथन पार्ट ए। मैराथन पार्ट ए कहाँ मिलेगा? आप मेरा यूट्यूब का जो लोगो है, लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइव और लाइव वीडियोस आएगा। ठीक है ना? लाइव वीडियोस क्लिक कीजिएगा तो पहला वीडियो आपको वही दिखेगा जहाँ पे लाइव सेक्शन रहता है। अदरवाइज अभिषेक पांडे क्लासेस भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप बहुत स्मार्ट है यार, आपको क्या बताना, आपको अच्छे से पता है कहाँ पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। एंड दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। इस वीडियो को शेयर कर देना। और कैसा लगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये भी अपना दिल का बात मुझे तक जरूर पहुंचाइएगा। और वीडियो को जरूर शेयर कर देना और लाइक करके अटेंडेंस दे दो। चलो स्टार्ट करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, ये मेरा सजेस्टिव क्वेश्चन है। ये जो पीडीएफ का लिंक है, ये पीडीएफ लिंक मैंने मैराथन पार्टी का भी जो पीडीएफ का लिंक है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। उसके बाद मैंने जितने भी ईयर पेपर के सोल्यूशन वो सभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और ये पीडीएफ भी आपका ऑलरेडी आपका टेलीग्राम पे डाला हुआ है। सर लिंक देना, चलो मैं लिंक दे दूँ तुम्हारे लिए, मैं लिंक दे दूंगा। कमेंट पे लिंक मैं पिन कर दूंगा, ठीक है? वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सर ये क्वेश्चन कब आया? 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन है और आपके लिए सजेशन दे रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये उसका ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ, परचेज वगैरह दिया, सैलरी दिया, रेफ्रिजरेटर दिया, ये सब दिया हुआ। ठीक है? परचेज दिया हुआ एक्स वाई जेड का, सेल्स दिया हुआ एक्स वाई जेड का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। ओके? फिर आपका सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है? यहाँ पे एक बात नीचे क्या बोल रहा है? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर द ईच ऑफ 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग द आफ्टर कंसीडर द फॉलोइंग। मतलब इन सबको कंसीडर करने के बाद, इन सबको कंसीडर करने के बाद, कुछ प्लस माइनस ये सब करने के बाद आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाना है। ओके? फिर क्या क्या बोला यहाँ पे? रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन आर सोल्ड एट अ शोरूम। बोला ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन एसी कहाँ मिलेगा भाई? शोरूम में मिलेगा। सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग आर कैरिड आउट ऑफ सर्विस सेंटर सर्विस देगा और शोरूम एसी बेचेगा और रेफ्रिजरेटर बेचेगा। बहुत बढ़िया। सैलरीड एंड वेजेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सैलरी एंड वेजेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा ना, जो सैलरी और वेजेस, एक बार अमाउंट देख लो। सैलरीज और वेजेस ये अमाउंट है 8,80,000। 8,80,000, ठीक है ना? ये पूरे साल भर का है।
8,80,000 में थ्री फोर्थ सैलरी शोरूम का है और 1/4 सैलरी आपका सर्विस सेंटर का है। तो भाई 8,80,000 में 3/4 ये किसका है? शोरूम का है। 3/4 शोरूम का है और 1/4 ये किसका है? ये सर्विस का है। अब शोरूम में दो पार्ट होगा, एक पार्ट ले लेंगे एसी का और एक पार्ट ले लेंगे रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, समझ गया ना? समझ गया ना कि जो सैलरी है उसका पहले दो पार्ट कर दो, एक पार्ट कर दो शोरूम और एक पार्ट कर दो सर्विस का। शोरूम कितना है? 3/4, सर्विस कितना है? 1/4। ठीक है, तो सैलरी कितना था? 8,80,000। 8,80,000 का 3/4 आ जाएगा शोरूम और 1/4 आ जाएगा सर्विस। अब जो 3/4 आया है उसका भी दो पार्ट करना पड़ेगा, उसका भी दो पार्ट करना पड़ेगा कि एसी के लिए कितना सैलरी दिया गया और रेफ्रिजरेटर के लिए कितना सैलरी दिया गया। ऐसे करके अपने एक वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोला? इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई जेड। बोला जो शोरूम का सैलरी है क्या था? 8,80,000 का 3/4, 8,80,000 का 3/4 ये किसका सैलरी आएगा? शोरूम का सैलरी आएगा। जो भी अमाउंट आएगा उसको 3/2 के रेशियो में बांट देना है रेफ्रिजरेटर और एसी में। ठीक है, बहुत अच्छी। फिर बोला सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जो भी सन्ड्री एक्सपेंसेस है उसको टर्नओवर मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग बेच देना। और नहीं बोला रहेगा ना तो और नॉर्मल केसेस में जो सन्ड्री एक्सपेंसेस होता है वो सेल पे ही होता है। नॉर्मल केसेस में जो सन्ड्री एक्सपेंसेस होता है वो सेल पे होता है। तो गाइस क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ऐसे क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आएंगे? सर ऐसे क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का आते हैं, मिनिमम 10 मार्क्स का आते हैं। सीयू में भी 15 में दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स का आते हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। मैं एक पेज ले लेता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ, फिर यहीं पे मैं साथ में सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने पेज ले लिया। सबसे पहले अपने बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। सॉल्यूशन दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लाइक करके यार अटेंडेंस दे देना। और सम समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, थोड़ा सा अपना रिव्यू दो यार। इन द बुक्स ऑफ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एलटीडी कर देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिपार्टमेंटल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद मैं एक सम्स कराऊंगा ना जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सम्मान दे रहा है, ऐसा सम्स कराऊंगा। बहुत मस्त सम्स है। इसके बाद वाला सम्स बहुत अच्छा सम्स है। ये भी सम्स 2019 ऑनर्स में आया है। ठीक है, इसके बाद वाला सम्स और भी मस्ती वाला सम्स है। ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31st, सॉरी एट होता है, फॉर द ईयर इंडेड एट 31st March 2029। ओके, तीन डिपार्टमेंट है, फटाफट तीन डिपार्टमेंट बनाइएगा। मैं इसको शॉर्ट में बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एक्स वाई जेड। जेड के लिए ज़्यादा जगह यूज कर लिया। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। सबसे पहले परचेज दिखा देते हैं एक्स वाई और जेड का। एक्स क्या है? रेफ्रिजरेटर। वाई क्या है? एसी। और जेड क्या है? सर्विस। 16 लाख, 12 लाख, 50, 8 लाख। पहले दिखा देंगे टू परचेज 16 लाख, 12 लाख 50 और 8 लाख रुपीज। आपको ट्रेडिंग पीएल आता या था ना, परचेज को डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद दिखा दी, उसका सेल्स दिखा देते हैं। एक्स वाई और जेड का सेल्स दिखा देते हैं। बाई सेल्स, बाई सेल्स कितना है?
29,50,000, 24,50,000, 3,50,000, ओके। 29,50,000, फिर कितना है 24,50,000, सर फिर कितना है 3,50,000, 3,50,000, ये हमारा सेल्स हो गया, ओके। उसके बाद देखना ये जो सैलरी दिया वेजेस दिया हुआ है, नॉर्मली सैलरीज पहले आ गया तो ये पीएल का पार्ट हो गया, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं हो गया, ये पीएल का पार्ट हो गया, रेंट भी पीएल का पार्ट हो गया, सेंट्रल एक्सपेंसेस पीएल का पार्ट हो गया, ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट नहीं है? ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग का पार्ट होगा तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,10,200, 2,05,000, 4,48,000, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई स्टॉक 6,10,200, 6,10,200, 6,10,200, फिर 2,05,000, 4,00,000 कितना था 48,000, 4,48,000, ठीक है ना। अब एक काम करो, सबको और कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? एक बार ये पढ़ लो कि शोरूम सर्विसिंग कैरिड आउट, ये तो नॉर्मल सा बात लिखा हुआ, वेजेस सैलरी दिया हुआ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब ये पीएल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी पीएल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक काम कीजिए, इसको आप पहले काउंट ऐड करिए, ठीक है। तो एक्स को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 16 लाख, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ये लग रहा, सॉरी 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 गलत, पहले ये ज़्यादा बड़ा लग रहा, आप इसको ऐड करिए कैलकुलेट। तो 29,50,000, 29,50,000 प्लस 6,10,200 कितना आ रहा है 35 लाख, 35,60,000। कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लिए, कैलकुलेशन के लिए मैं पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ। माइनस 16 लाख, तो कितना आ रहा है सर ग्रॉस प्रॉफिट? टू ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 19,60,200, ठीक है। वाई भी बड़ा लग रहा है, वाई का क्रेडिट भी बड़ा लग रहा है, क्रेडिट साइड, वाई का क्रेडिट साइड ऐड करते हैं, 24,50,000 प्लस 2,05,000 कितना आ रहा है 26,55,000, 26,55,000, 26,55,000, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, माइनस कर दीजिए 12,50,000, कितना आएगा 14,05,000, 45,000, 8 लाख। देखिए यही बड़ा लग रहा मुझे, 437, हाँ ये बड़ा है, जेड बड़ा, इसमें डेबिट साइड में जेड बड़ा है, 8 लाख, 8 लाख। ग्रॉस लॉस हो गया बाई जीपी लॉस, ग्रॉस ग्रॉस लॉस होता, जीपी नहीं होता, ग्रॉस लॉस होता है, ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग, ठीक है। 8 लाख, 8 लाख माइनस कर दीजिए 3,50,000, फिर माइनस कर दीजिए 4,48,000, कितना आ रहा है सर 2,000, 2,000। आपका भी 2,000 आ रहा है क्या? चेक कर लीजिएगा, आपका भी क्या 2,000 आ रहा है सर? आपका भी 2,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2 GP लॉस, ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस लॉस बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा 2,000, जेड में दिखा दे, यहाँ पे हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस बीडी 19,000, 19,60,200, 14,05,000, 14,05,000, ठीक है ना, 14,05,000। अब उसके बाद जो जो अमाउंट था, या था सैलरी था, तो मैं सैलरी लिख दे रहा हूँ, टू सैलरीज एंड वेजेस। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा, ठीक है। टू रेंट, टू रेंट, टू रेंट, रेंट के लिए भी मैं एक वर्किंग नोट 2 बना देता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसके लिए वर्किंग नोट का ज़रूरत नहीं है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को बोला सेल्स के रेशियो में, इसका रेशियो निकालिए ना, इसका रेशियो निकालिए ना, इसका जो रेशियो आएगा 29:24, 29:24:35, यही इसका रेशियो आएगा, 29:24, 24, 29, सॉरी
29:24:35, हाँ ठीक है 35, यहाँ पे 35 होगा, इस टू 35 आ गया ना रेशियो, आ गया ना रेशियो। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस है कितना, अब सन्ड्री एक्सपेंसेस है कितना, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 2,30,000, 2,30,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, 2,30,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। मैंने पार्ट ए वीडियो में सिखाया था, स्टिल तुम्हारा सिखा दे रहा हूँ। इसको पहले ऐड करो, 29 प्लस 24 प्लस 35 कितना आ रहा है 88, इसको ऐड करके कितना आ रहा है 88,000, 88 आ रहा है। ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ ना, तो 2,30,000 डिवाइडेड बाई 88 इंटू करो करो, 2,30,000 डिवाइडेड बाई 88, दो बार इंटू करना, इंटू हो गया सर, हो गया ना, हो गया। अब करो 29 इक्वल, 29 इक्वल, 29 इक्वल करो, शायद मैंने गलत लिया, शायद मैंने गलत, अच्छा ये 3,50,000 था ना, सॉरी सॉरी, मुझे लगा 3,50,000 है, नहीं नहीं रेशियो शायद मैंने गलत लिया। तो इसका जो रेशियो है कितना जीरो है, दो दो 4 जीरो कटेगा, 4 जीरो कटेगा, ये 4 जीरो कटेगा, 4 जीरो कटेगा, तो 295 इस टू 295 इस टू 245 इस टू 35, गलत हो गया यहाँ पे, 295 मतलब ये 4 जीरो कटने के बाद ये जो रेशियो आएगा ना 295 इस टू 245 335, जो रेशियो आएगा ना 295 इस टू 245 इस टू 35, ये रेशियो है। पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, पहले आप इसको ऐड 295 245 प्लस 35 कितना आ रहा 575, थोड़ा सा गलती हो गया, मैं देख लीजिएगा रेशियो लेने में मैंने थोड़ा गलती कर दिया, रेशियो लेने में कितना आ जाएगा 575 है ना, 575, हाँ सर आ गया। अब आप क्या रहो वही सेम है, 2,35,000 2,30,000 डिवाइडेड बाई 575 इंटू हो गया दो बार। अब कर दो 295 इक्वल कितना आ रहा है 1,18,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,18,000, फिर कर दो 245 इक्वल, फिर आ जाएगा 98,000, फिर आ जाएगा 35 इक्वल 14,000, ठीक है रेशियो गड़बड़ हो गया था। अब एक बार मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ, वर्किंग नोट वन, ठीक है ना, अपोर्समेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है ना। पहले निकालते हैं शोरूम कितना था 3/4 किसका 8,80,000, याद है ना 8,80,000, तो 8,80,000 का 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 6,60,000, 6,60,000। अब इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा एसी और एक पार्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन देख लो एसी कितना पार्ट है, अच्छा रेफ्रिजरेटर पहले है, देखिए it was decided that allocate showroom salary and wages in the ratio 3:2 between x and y। x में क्या है, x में रेफ्रिजरेटर, तो y में क्या है एसी, तो जो 3/2 है वो x और y में आएगा, तो x क्या है रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे ना अपने को लिखना पड़ेगा ये अपना डिपार्टमेंट x है और ये क्या है अपना डिपार्टमेंट y है, और रेशियो क्या बोला है, 3:2। तो अब क्या करना पड़ेगा 6,60,000 को 3:2 में करना पड़ेगा, तो 3:2 मतलब कितना हो गया 5, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल करिएगा, तो x का कितना आ जाएगा 3,96,000 और 2 इक्वल करिएगा तो 2,64,000 आ गया ना इसका। तो अब x में लिख दीजिए 3,96,000, x में लिख दीजिए 3,96,000 और इसमें लिख दीजिए 2,64,000,
वाई में लिख दीजिए 2,64,000। अब निकालते हैं जेड का। अच्छा, मुझे एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं जेड का, मतलब ये सर्विस का। सर्विस अपना क्या है, जेड है। तो 8,80,000 का, 8,80,000 का 3/4 क्या था, सर्विस था। सॉरी, 3/4 क्या था, शोरूम था। तो 1/4 अपना क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। 8,80,000 का डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा, कितना आएगा, 2,20,000 आ जाएगा। 2,20,000 आ जाएगा। तो ये जो 2,20,000 है वो जेड में डाल दीजिएगा, 2,20,000, 2,20,000, ठीक है ना। अब चलो रेंट का इन्फॉर्मेशन देते हैं, रेंट का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अपना ये वाला पोर्शन हो गया, अपना ये वाला पोर्शन हो गया। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। रेंट कितना दिया हुआ है, 4,80,000। रेंट कितना होता है, 4,80,000, ठीक है ना। रेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, रेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या दोस्तों? यहाँ पर रेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है। रुको, मैं आपको 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंटल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैंने हर एक सब्जेक्ट का बना लिया, हर एक चैप्टर का बना दिया, डिपार्टमेंटल बना दिया, ब्रांच का बना दिया, कंसाइनमेंट, सबका बना दिया। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो मेरे पेड स्टूडेंट है उनको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला जो पीडीएफ है, ईयर वाला जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, बीकॉम सी बीकॉम ऑनर्स में आया था 2019 में। देखो, रेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया था। द सर्विस सेंटर रेंट इज 12,000 पर मंथ। मेरा सजेशन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। तो सर्विस सेंटर रेंट इज 12,000 पर मंथ। ओके। द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई जेड। तो बोल रहा है कि जो शोरूम का रेंट है वो एक्स और वाई में इक्वली डिवाइड होगा, और जो सर्विस सेंटर का रेंट है वो 12,000 पर मंथ है। तो एक काम करो, हम लोग वर्किंग नोट 2 तो बनाए थे रेंट के लिए ना, देखो वर्किंग नोट 2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेरे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन है उसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। काइंडली टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये जो सजेशन का पीडीएफ है, इसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे पिन कर दूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है ना। पहले मैं सर्विस का निकाल लेता हूँ। सर्विस का तो बहुत अच्छा है, 12,000 पर मंथ इंटू कर दीजिए 12, 1,44,000, ठीक है। फिर बोल रहा है जो रिमेनिंग रेंट होगा, जो रिमेनिंग रेंट होगा, रिमेनिंग रेंट कितना है भाई, रिमेनिंग रेंट देख लीजिए, रिमेनिंग रेंट कितना आएगा, रिमेनिंग रेंट कितना आ जाएगा आपका। सम्स में रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट आपका दिया 4,80,000। रेंट कितना है, 4,80,000। तो 4,80,000 में 4,80,000 में 1,44,000 किसका है, सर्विस का है। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा 4,80,000 माइनस 1,44,000, जो बच गया 3,36,000, 3,36,000, ये किस में डिवाइड होगा, शोरूम में डिवाइड होगा और इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये जो आएगा, ये शोरूम का रेंट होगा। ये किसका रेंट होगा, शोरूम का रेंट होगा। और ये एक्स और वाई में इक्वली डिवाइड होगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा सर, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 3,36,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,68,000, 1,68,000, ठीक है ना। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली, ठीक है ना। ऐसे भी एग्जाम में वर्किंग चलेगा। वर्किंग देखो, वर्किंग भी आपके आंसर का पार्ट होगा। तो जितना अच्छा आप वर्किंग दिखाएंगे आपका उतना बढ़िया मार्क्स आएगा। तो 1,68,000, 1,68,000, और इसका कितना जेड का, 1,44,000। तो 1,68,000, 1,68,000, 1,44,000, ठीक है। होपफुली मैंने सारा इन्फॉर्मेशन सही किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपने लोग इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं और निकालते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो पहले देखो कौन बड़ा लग रहा है, आई थिंक ये बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, यही बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का कमी। इसको ऐड करते कितना आएगा, 19,000
19,60,200, 19,60,200 माइनस कीजिए, माइनस कीजिए। 19,60,200 माइनस करेंगे 3,96,000, माइनस करेंगे 1,68,000, माइनस करेंगे 1,18,000, तो कितना आ जाएगा? 12,78,200। ये हमारा हो गया टू नेट प्रॉफिट। क्या है? टू नेट प्रॉफिट। आई थिंक ये वाला भी मुझे बड़ा ही लग रहा है ऑब्वियसली, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा 14,05,000, 14,05,000, ठीक है ना, 5,000, 14,05,000 माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा ये और ये माइनस कीजिएगा 2,64,000, 1,68,000 और 98,000, 98,000, तो 8,75,000 आ रहा है, 8,75,000 आ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये 2,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 14,000, कितना आ रहा है? 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई नेट लॉस बैलेंसिंग 3,80,000, 3,80,000, ठीक है। समझ में क्या था? कुछ तो नहीं था, बस ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स को दिखाना था। जो हमारा ट्रेडिंग पीएल का आइटम है उसको दिखाओ, और जो ट्रेडिंग से बिलोंग करता है ट्रेडिंग में दिखाओ, जो पीएल से बिलोंग करता है उसको पीएल में दिखाओ, और जिसको जिस रेशियो में बोला है बस पढ़ो, इंटरप्रेट करो और उसको उस रेशियो में दिखा दो, एज सिंपल। और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है ना क्लॉथ एंड डिपार्टमेंट, इसका जो सोल्यूशन है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। जो क्वेश्चन 2000 का इसका क्वेश्चन है क्लॉथ एंड डिपार्टमेंट, देखो इसका जो सोल्यूशन है क्लोथिंग एंड डिपार्टमेंट, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, आए बस सामने। आप बोलोगे सर सोल्यूशन दिखा दूं, ठीक है, आपके डिमांड पे सोल्यूशन दिखा दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक क्वेश्चन करा लेने दो, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको सेशन में दिया है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो 15 मार्क्स में डिजर्व करता है, बिकॉज इसमें बेसिकली क्या है ना कि दो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, और दोनों डिपार्टमेंट आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि जो मैंने सीएमए इंटर का जो क्वेश्चन करवाया था, सीएमए इंटर के क्वेश्चन में ना एक डिपार्टमेंट ही दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांजैक्शन कर रहा था, मतलब एक परचेज कर रहा था दूसरा सेल कर रहा था। बट ये वाला क्वेश्चन कब आया सर? आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है ना, डिपार्टमेंट ए बी को दे रहा है और किसी किसी केस में बी भी ए को दे रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। साउथर्न स्टोर लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare departmental trading PL ended 31st March 2022, calculate the amount of provision for unrealized profit on closing stock। unrealized profit, जब भी आपको बोलेगा ना अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना, समझ जाइएगा कि एक डिपार्टमेंट ने जब भी सामान भेजा था प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। मेरा बेसिक जो मैंने मैराथन में बेसिक पढ़ाया था तुमको, पार्ट ए वाला मैराथन में, उसमें देखना लास्ट वाला क्वेश्चन था जो सीएमए इंटर वाला क्वेश्चन था, उसमें देखना एक डिपार्टमेंट जब भेजा था ना वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, और मैंने तुमको वहाँ पे फॉर्मूला समझाया था कंटेंट निकालने का। मान लो एक्स ने वाई को भेजा, तो जब एक्स ने भेजा वाई को, एक्स ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा, तो वाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें उसमें कुछ पोर्शन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्स का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्स ने जब भेजा था तो प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, ठीक है। क्या सारा का सारा सामान बिक गया? अगर सारा का सारा सामान बिक गया, अगर वाई सारा का सारा सामान बेच देता, तब तो अनरियलाइज प्रॉफिट कॉन्सेप्ट नहीं आता। याद रखिए एक चीज, अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब क्लोजिंग स्टॉक जिंदा होता है, जब क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अगर एक्स ने जो वाई को भेजा और वाई ने सारा का सारा स्टॉक अगर सेल कर देता, सारा का सारा स्टॉक सेल कर देता, तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब वाई ने कुछ बेचा और कुछ आइटम वाई के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है,
तो अपना जो अकाउंटेंसी का रूल है वो ये बोलता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो गैप है, वो ये बोलता है कि भैया एक्स और वाई दोनों तो एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं। मान लो कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड, ठीक है, दोनों तो एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में एक्स ने जब भेजा था तो प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, तो जो वाई का स्टॉक है उसमें कुछ कुछ प्रॉफिट अभी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वाई ने सब कुछ नहीं बेचा। अगर वाई ने सब कुछ बेच दिया होता तो बेचने से प्रॉफिट मिल जाता। तो जो प्रॉफिट मिला हुआ ही नहीं है तो वो प्रॉफिट माइनस करो। क्योंकि पता है जब एक्स ने बेचा था तो वो बोला भैया मेरा प्रॉफिट है। एक्स ने जब बेचा था तो वो बोला मेरा प्रॉफिट है, ध्यान समझिएगा। लेकिन क्या वाई ने सब बेच दिया? नहीं। तो वाई के स्टॉक में एक्स का भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वाई के स्टॉक में एक्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस केस में कितना एक्स का प्रॉफिट वाई के स्टॉक में, हमको वही निकालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक। इस वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक किसका? इसका जिसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भेजने वाले का कितना प्रॉफिट है, अपने को यही निकालना है। ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी है। इसका आपका ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ, सेल दिया हुआ, वेजेस दिया हुआ, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ, ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स, ठीक है। देखिए एक चीज आप मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे जो सेल दिया हुआ है और यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का परचेज और फिनिश दिया हुआ, सेल का परचेज फिनिश नहीं दिया हुआ, ठीक है। सर ऐसा क्यों बोलो, आगे मैं तुमको बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। Following inter-department transfer of goods took place during the year 2021-2022। अब देखो यहाँ पे परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाई डिपार्टमेंट ए टू बी। ए ने बी को भेजा तो ए के लिए सेल होगा, बी के लिए परचेज होगा। बाई डिपार्टमेंट बी टू ए, ए ने बेचा बी को तो बी के लिए सेल होगा, ए के लिए परचेज होगा, ठीक है। क्या लिखा? बाई डिपार्टमेंट ए टू बी, टू बी, तो ए के लिए सेल, बी के लिए परचेज। बाई डिपार्टमेंट बी टू ए, बी के लिए सेल, ए के लिए परचेस, ओके। फिनिश गुड ट्रांसफर देख लीजिए, बाई डिपार्टमेंट ए टू बी, तो ए के लिए सेल, बी के लिए परचेस, बी के लिए सेल, ए के लिए परचेस, ओके। ओके सर। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बाई डिपार्टमेंट ए टू बी, बाई डिपार्टमेंट ए टू बी, तो ए ने बी को रिटर्न कर दिया, ए ने बी को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग नेट निकालेंगे, तो जो भी रिटर्न आएगा वो माइनस कर देंगे। तो ए ने कितना रिटर्न किया? 30,000। तो एक चीज देखो ना, ए ने क्या बोला, ए टू बी, मतलब ए ने रिटर्न किया किसको? बी को। तो बी ने भेजा कितना था? बी ने भेजा था 42,000। बी ने ए को कितना भेजा था? 42,000। उसमें से रिटर्न कितना हो गया? 30,000। फिर हो गया बी टू ए, बी ने रिटर्न कर दिया ए को, बी ने रिटर्न किया ना, तो ए ने कितना भेजा था बी को? 28,000। इसमें से रिटर्न हो गया, अरे सॉरी, अच्छा सॉरी, तो फिनिश गुड्स देखना था, सॉरी सॉरी, फिनिश गुड्स देखना था, सॉरी सॉरी। तो ए ने बी को रिटर्न किया, तो ए ने कितना रिटर्न किया? 30,000। तो बी ने ए को कितना भेजा था? 1,40,000, ठीक है। बी टू ए, बी ने रिटर्न किया ए को, बी ने रिटर्न किया ए को, कितना रिटर्न किया? 45,000। तो भैया ए ने बी को कितना भेजा था? 1,60,000। तो 1,60,000 से 45,000 माइनस हो जाएगा और 1,40,000 से 30,000 माइनस होगा, ठीक है। दोबारा समझा दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। बोल रहा जब ट्रांसफर हो रहा था सब कुछ हमारा परचेज कॉस्ट पे था, मतलब उसे प्रॉफिट ऐड करके नहीं भेजा था। एंड फिनिश गुड्स एट द डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। बोल रहा जो परचेज वाला गुड्स है वो तो कॉस्ट पे था, मतलब जो परचेज वाला था ये वाला, ये ट्रांसफर तो कॉस्ट पे था, बट ये वाला ट्रांसफर मार्केट प्राइस पे था, ठीक है। ये जो ट्रांसफर है ये कॉस्ट पे था और ये वाला जो ट्रांसफर है वो मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस का मतलब प्रॉफिट इंक्लूड करके ट्रांसफर किया गया, प्रॉफिट इंक्लूड करके ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्क करने जा रहा हूँ। 20% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जब बी ने ए को भेजा था तो ए का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, ए का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसका 20% जो स्टॉक है वो बी से बिलोंग करता है। बोला ना 20% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो जब बी ने ए को भेजा था तो ए का तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ए का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसका 20%
किसका है? बी का है। वैसे ही बी का जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसका 20% किसका है? ए का है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसको अपने सॉल्व करते हैं, कोई घबराओ मत, अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो एक बार आप निकालते हैं अपने डिपार्टमेंटल, लिखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ओपनिंग 60-40। ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ए है और ये बी है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाएंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है? ए का कितना है? 60 और 46,000, 60 और 46,000, 66,000। टू परचेस कर लीजिएगा, टू परचेस, टू परचेस। ए का परचेस कितना है? 3,11,000, 2,62,000, 3,11,000, 3,11,000 और 2,60,000। ठीक है, उसके बाद सेल्स देख लीजिएगा। ए का सेल्स कितना है? 4,85,000, 4,32,000, 4,85,000, 4,82,000 बाई सेल्स 4,85,000 और 4,32,000, 4,32,000। ठीक है, सारे ट्रेडिंग पीरियड मेंटेन करते हैं। अब लिखेंगे बाई इंटर ट्रांसफर। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है उसको बोलते हैं बाई इंटर ट्रांसफर, इंटर इंटर ट्रांसफर, बाई इंटर ट्रांसफर। ठीक है, पहले लिखेंगे परचेस्ड, परचेस गुड्स, और फिर यहाँ लिखेंगे फिनिश। मैं एफ जी मतलब फिनिश गुड्स, एफ जी मतलब फिनिश गुड्स। यहाँ लिखेंगे टू इंटर ट्रांसफर, टू इंटर ट्रांसफर। परचेस पीजी मतलब परचेस गुड्स, एफ जी मतलब फिनिश गुड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परचेस गुड्स का देख लो। डिपार्टमेंट ए ने भेजा बी को 28,000, तो ए के लिए सेल होगा, बी के लिए परचेज होगा। तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए क्या होगा? सेल होगा, और बी के लिए परचेज होगा। तो बी अपना डेबिट में दिखाएगा, बी के लिए परचेज है ना, तो बी अपना डेबिट में दिखाएगा। ए के लिए सेल है इसलिए अपना क्रेडिट में दिखाएगा। आगे आ जाओ। बी ने बेचा ए को, बी के लिए क्या होगा? सेल, और ए के लिए परचेज। बी के लिए होगा सेल 42,000, और ए के लिए क्या होगा? ए के लिए होगा परचेस 42,000, 42,000। ठीक है, अब आते एफ जी में, आते फिनिश गुड्स। ए ने बेचा बी को 1,60,000, तो ए के लिए सेल, ए के लिए सेल और बी के लिए परचेस 1,60,000, बी के लिए परचेस। बी टू ए, बी ने बेचा ए को, तो ए के लिए, बी के लिए सेल 1,40,000, बी के लिए सेल 1,40,000 और ए के लिए परचेस 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करना भूल गए, यहाँ पे रिटर्न भी था, रिटर्न था। तो एक काम कीजिएगा ना, आप रिटर्न माइनस करके दिखाइएगा। ठीक है ना? तो अगर आपने यहाँ पे लिख लिया है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ नेट, नेट। चलो मैं तुम्हारे साथ ही मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बट एग्जाम में ना टोटल नेट दिखाना, नेट दिखाना। तो ए ने कितना रिटर्न किया? ए ने कितना रिटर्न किया? ए ने रिटर्न किया 30,000,
ए ने रिटर्न किया 30,000, ठीक है ना, ए ने रिटर्न किया 30,000, तो ए ने भेजा कितना था, ए ने भेजा था बी को, अरे सॉरी, बी ने कितना भेजा था 1,40,000, तो 1,40,000 देखो ना, बी टू ए, देखो ना ध्यान से, बी ने ए को भेजा था 1,40,000, तो 1,40,000 में से 30,000 ए ने रिटर्न कर दिया, तो 30,000 ए ने रिटर्न कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1,10,000 आएगा ना, 1,10,000 आएगा, तो 1,10,000 आ जाएगा, 1,10,000, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इसका रेट देख लो, इसका देख लो, ए ने कितना भेजा था, ए ने कितना भेजा था बी को 1,60,000, ए ने बी को भेजा था 1,60,000, बट बी ने रिटर्न कर दिया 45,000, बी ने रिटर्न कर दिया 45,000, तो ए ने भेजा था 1,60,000 बी को, अब बी ने 45 का रिटर्न कर दिया, 45 का रिटर्न कर दिया 45,000 का, हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो ए में आएगा 1,15,000, यहाँ पे ना थोड़ा सा कट कर देना, कट करके कट कर देना, मैं हटा दे रहा हूँ, आप कट कर दीजिए, ठीक है। ए में आएगा 1,15,000 और बी में आएगा 1,10,000, 1,10,000, ठीक है, क्योंकि वो नेट हमेशा हमेशा हम लोग नेट लेते हैं, ओके। अब करते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स पीजी, फिनिश गुड्स एफजी, परचेज गुड्स पीसी और फिनिश गुड्स एफजी, ठीक है, फिनिश गुड्स एफजी। तो एक बार देख लेते हैं परचेज का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, परचेज का क्लोजिंग स्टॉक है 20 और 24, 20 और 24, 20,000, 24,000। एफजी का कितना है, एफजी का है सर जी 80,000 और 42,000, 80,000 और 80,000 और 40, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी सबको ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ आइटम छूट रहा है क्या ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का कुछ आइटम छूट रहा है क्या, हाँ वेजेस, वेजेस भी ट्रेडिंग का आइटम होता है, तो वेजेस कितना है 48,000, 32,000, जो कैरेज भी है, वेजेस, टू वेजेस कितना है 48,000, उसके बाद था 32,000, 32,000, 32,000, फिर कैरेज भी अपना है, कैरेज इनवर्ड टू कैरेज, फिर पेन दिमाग, कैरेज, कैरेज कितना 7,000, 4,000, 7,000, 4,000, 7,000, 4,000, ठीक है, ओके। और कुछ है क्या ट्रेडिंग का, ठीक है, ओपनिंग ले लिया, परचेज ले लिया, सेल्स ले लिया, वेजेस ले लिया, कैरेज इनवर्ड ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, और तो कुछ ट्रेडिंग का नहीं है, बाकी ये नेट वेट हमने ले लिया यहाँ पे, और कुछ तो ट्रेडिंग का दिया नहीं है, तो एक बार एक काम करो, इसको ऐड करो, ऐड करो, क्रेडिट नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं, तो क्रेडिट मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा, एक बार 4,85,000, 4,85,000 प्लस 28,000 प्लस 1,15,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000, कितना आ रहा है 7,28,000, 7,28,000 माइनस कर दीजिए 60,000, माइनस कर दीजिए 3,11,000, माइनस कर दीजिए 42,000, माइनस कर लीजिए यहाँ पे 1,40,000, 1,40,000, माइनस कर दीजिए 48,000 और माइनस कर दीजिए 7,000, कितना आएगा 1,20,000 आ रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, देखो ना, हम लोग फिनिश गुड्स यहाँ पे रेक्टिफाई किए, तो ए के लिए क्या सेल, तो बी के लिए क्या होगा परचेस, यहाँ पर अपना रेक्टिफाई करना बाकी हो गया, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, ये वाला भी गड़बड़ करना पड़ेगा,
इधर अपने ठीक रेक्टिफाई किए, इधर रेक्टिफाई करना भूल गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ए के लिए क्या है, सेल, तो बी के लिए क्या होगा, परचेज, तो बी में आएगा 1,15,000। फिर देख लो बी के लिए क्या है, सेल, तो ए के लिए क्या होगा, परचेज, 1,10,000, 1,10,000। अब माइनस करो 7,28,000 से, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना तुम लोग, 7,28,000 से माइनस 60,000 माइनस 3,11,000 माइनस 42,000 माइनस 1,10,000 माइनस 48,000 माइनस 7,000, 1,50,000 आ रहा है क्या सभी का, 1,50,000, 1,50,000 आ रहा है क्या सभी का। टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, ठीक है। एक बार इसको ऐड करते हैं, 4,32,000, 4,20, 1,10,000 प्लस यहाँ पे कितना है 24,000, 24 प्लस 42,000 कितना आ रहा है, 10,28,000, कितना आ रहा है 10,28,000, ठीक है। यहाँ पे है क्या, एक बार देख लेना, तो 6,50,000 आ रहा है ना, 6,50,000, 6,50,000, यहाँ लिख देंगे 7,28,000 जाएगा 6,50,000, 6,50,000। अब 6,50,000 से माइनस करो 46,000, 2,62,000, 28,000, 1,15,000, 32,000, 4,000, 1,63, 1,63। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ऐड वैड वाला गड़बड़ हो सकता है, 1,63। वैसे मैं दोबारा रेक्टिफाई कर ले रहा हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बाई जीपी बैलेंस बीडी 1,50,000 और 1,63,000। क्या कोई पीएल का एक्सपेंडिचर है क्या, इस सम्स में देखना, ये भी ट्रेडिंग, ये भी ट्रेडिंग, ये भी ट्रेडिंग, ये भी ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग है, परचेस का रिटर्न रिटर्न दिया था, ये भी क्या ट्रेडिंग है। तो सिर्फ पीएल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ट्रेडिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। पिछला सम्स में आपका पीएल का था, ट्रेडिंग का नहीं दे दिया था, ठीक है। तो इस केस में ना ऊपर तक सब कुछ हो गया, बस ये वाला इन्फॉर्मेशन अपने को देखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज गुड्स है वो कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, जो परचेज गुड्स है वो कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, और जो फिनिश गुड्स है वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करके ही ट्रांसफर हो रहा है, तो सबसे पहले ना प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स एट द डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, मतलब जो फिनिश गुड्स है ये वाला जो ट्रांसफर हो रहा था, ये वाला जो ट्रांसफर हो रहा था ये मार्केट प्राइस पे हो रहा था, ठीक है, मार्केट प्राइस पर। तो ऑब्वियसली कितना प्रॉफिट ऐड करके भेजे हो ये नहीं बताया है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू कर दीजिएगा 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल इनटू कर दीजिएगा 100, तो डिपार्टमेंट ए का निकालेंगे फिर डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे। तो ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ए का ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1,50,000, ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,50,000 है, ठीक है। और अगर मैं ए का सेल की बात करूँ, देखो ये ए का ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000, ए का ग्रॉस प्रॉफिट, और मैं सेल की बात करूँ कितना है, ए का सेल कितना है। तो जब मैं फिनिश गुड्स निकाल रहा हूँ ना, तो याद रखिएगा फिनिश गुड्स वाला ही सेल ऐड करूँ, क्योंकि यही वाला जो सेल है, देखो ये वाला सेल और ये वाला सेल ये मार्केट प्राइस पर है, ये मार्केट प्राइस पर है, ठीक है ना। तो आपको आपको मैंने बोला था ना एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यही बताने वाला है कि ये वाला जो सेल है ये मार्केट प्राइस पर है, और जो फिनिश गुड्स वाला सेल है ये भी मार्केट प्राइस है, तो आपको यही दोनों ऐड करना पड़ेगा, ये वाला सेल मत ऐड करिएगा। नॉर्मली जो इंटर ट्रांसफर होता है ना वो ऐड होता है, नॉर्मली इंटर ट्रांसफर ऐड होता है,
सेल्स में ऐड करते हैं, बट परचेज गुड्स तो कॉस्ट पर है और सेल किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस वाला याद करिएगा। तो इन दोनों को ऐड करके कितना सेल आ रहा है, 4,85,000 प्लस 1,15,000 को ऐड करके 6 लाख रुपए आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना, सॉरी 1,50,000, और उसका सेल कितना है 6 लाख रुपया। तो 1,50,000 जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल कितना है 6 लाख, 6 लाख इंटू कर दीजिएगा 100, कितना आ जाएगा, इंटू कर दीजिए 100 कितना आ जाएगा, 25%, 25%। बी का देखो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, बी का ग्रॉस प्रॉफिट है 1,63,000, बी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,63,000 डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं सेल का बात करूं तो जो सेल का बात करूं, बी का सेल ये लीजिएगा और ये वाला लीजिएगा, यही दोनों मार्केट प्राइस पर है। तो 4,32,000 प्लस 1,10,000, 5 लाख, क्या बात कर, 5,42 5,42,000 इंटू कर दो 100, इंटू कर दो 100, कितना रेट आ जाएगा, कितना रेट आ जाएगा, 1,63,000 डिवाइडेड बाई 5,42,000 इंटू कर दीजिए, कितना रहा 30.07, 30.07, 37, ये अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट 2 में निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कंटेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कंटेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का कंटेंट ऑलरेडी दे दिया है कि 20% है, लिखना मुश्किल हो रहा, पेन में बहुत दिक्कत है, लिखना मुश्किल हो रहा। क्लोजिंग स्टॉक का कंटेंट दे दिया है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो कंटेंट है वो दे दिया है कि 20%, हर एक डिपार्टमेंट में 20% कंटेंट इंक्लूड है, देखो यहाँ दे दिया 20% इंक्लूड है। बट अगर सर नहीं दिया रहता तो, नहीं दिया रहता तो मैंने मैराथन का पार्ट ए वीडियो में जो डिपार्टमेंटल का लास्ट सम्स कराया था सीएमए इंटर का, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। क्या फॉर्मूला था कि जो डिपार्टमेंट भेजा है, जो डिपार्टमेंट भेजा है डिवाइडेड बाई उसका टोटल खर्चा। मान लो ए ने भेजा है, ए ने भेजा है तो ए ने कितना भेजा, तो ए का ट्रांसफर लीजिएगा डिवाइडेड बाई बी का खर्चा लीजिएगा, ठीक है ना। उससे आपका कंटेंट आ जाएगा। कैसे होगा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वो सम्स बहुत अच्छा है। इस सम्स में खुशी वाली बात क्या है कि 20% बोल दिया कि ए ने जब बी को भेजा था तो बी के स्टॉक में 20% इंक्लूड है ए का स्टॉक, वैसे ही बी ने ए को भेजा था तो ए के क्लोजिंग स्टॉक में 20% स्टॉक इंक्लूड है बी का, तो ये ऑलरेडी बोल दिया, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अपने को सम्स पता यहीं पे इजी हो गया, यहीं पे सम्स इजी हो गया। अगर यहीं पे सम्स थोड़ा सा घुमाता ना तब आपको वो कंटेंट रेशियो का जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था वो उस हिसाब से फिर आप सॉल्व करते, ठीक है ना। तो अगर मैं डिपार्टमेंट, मुश्किल हो रहा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पेन में। अगर मैं ए के क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना, देखो ए का क्लोजिंग स्टॉक है 80 और इसका कितना है 42,000, तो ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 80,000 है। सर ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है 80,000, उसका 20%, उसका 20% मतलब हो गया 16,000, 16,000 बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ए, सॉरी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट बी। किससे बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट बी से बिलोंग करता है। आया बस हमने बिलोंग, डिपार्टमेंट बी से बिलोंग करता है। अगर मैं बी की बात करूं, बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बी का क्लोजिंग स्टॉक था 42,000, 42,000, उसका जो 20% है, उसका जो 20% है मतलब 8400, सर ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ए से बिलोंग करता है। तो बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है 20% वो ए से बिलोंग करता है, मतलब ए का स्टॉक पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है, ए ने भेजा था बी को ना, तो बी का जो टोटल स्टॉक है उसमें 20% स्टॉक किसका है, ए का है, और ए का जो टोटल स्टॉक है उसका 20% स्टॉक किसका है, बी का। बस यही बोला और कुछ नहीं। अब एक वर्किंग नोट 3 बना दीजिएगा,
अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर मैं ए का निकालूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और मैं बी का निकाल, ए का कैसे निकलेगा? देखिए ए का, अब आप बताइए ए का, ए का जो बिलोंग करता है ये वाला 84, ये किसका बिलोंग करता है? ये किससे बिलोंग करता है? ध्यान सुनिएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना किसका? ए का निकालना है। तो ए का जो 16,000 है वो किससे बिलोंग करता है? बी से बिलोंग करता है। और बी का जो 8400 है वो किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना, ध्यान सुनिएगा, समझ रहे हो मेरी बात ना? तो अब देखो ध्यान से, 16,000 बिलोंग टू बी, तो बी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो बी का प्रॉफिट कितना? 30.07। इसको ना हम लोग दैट इज 30% भी ले सकते हो, दैट इज 30% भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम कर लेना, अप्रॉक्स लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो 16,000 उसमें 30% किसका है? बी का है, यहाँ पे बी का निकाल देंगे। और 84,000 जो स्टॉक है वो किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है। तो ए का प्रॉफिट कितना है सर? 25%। ए का हो जाएगा 25%। जो जिससे बिलोंग करता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ए का जो स्टॉक है 16,000 वो किससे बिलोंग करता है? बी से, तो बी के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो बी का स्टॉक है 84,000 वो किससे बिलोंग करता है? ए से, तो इसलिए ए के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60,000 कितना? 48 आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। और इसका कितना? 84 का 25% कितना? 84 का 25%, 21, 21, ठीक है ना, 21 आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट आपने निकाल दिया, अब यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे? यहाँ पे, टू टू अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, और वर्किंग 3 डाल दीजिएगा, 3 है ना? 3 है, हाँ 3 है, 3 है। ए का कितना है? 4800, बी का कितना है? सो क्लोज करो, 1,50,000, 63, पेन बहुत, 63 था, सॉरी वो 1,63,000, ठीक है। माइनस कर दीजिएगा 48, माइनस कर दीजिए 40, कितना आ जाएगा? 1,45,200, 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63,000 मैंने 21 जाएगा, 1,60,000 ये आ जाएगा। अपना खत्म हो गया, डिपार्टमेंटल अपना खत्म हो गया। और डिपार्टमेंटल का ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, डिपार्टमेंटल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दे दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सर ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन जो मेन सॉल्यूशन है, ये जो मेन सॉल्यूशन, इसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और ये वाला जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे 2014 से लेकर के 2022 तक का जो पेपर है इसका क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ। बस सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। टाइम नहीं है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, पर टाइम नहीं है मुझे, अभी और भी बहुत सारा सम्स डिस्कस करना है। अभी मैं ब्रांच अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा मेरे को प्लीज़। अभी आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करके बताओ समझ में आया या समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग वन शॉट। बाय बाय, टेक केयर।